ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। सकल दुखों को दूर करने वाले, जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को सादर नमन करते हुए हम आज का पावन व्रत एवं कथा आरंभ करते हैं। श्रद्धा भक्ति से सुनने और करने मात्र से ही घर में शांति, सौभाग्य और सुख की वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पेड़ की पूजा भी विशेष महत्व रखती है। गुरुवार का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, धन समृद्धि आती है और बृहस्पति ग्रह से जुड़े दोष भी दूर होते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु या बृहस्पति देव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीली वस्तुएं जैसे केले के फल, चने की दाल, हल्दी, पीली मिठाई, पीले फूल और जल अर्पित करें। केले के पेड़ की पूजा का खास महत्व है। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं और जड़ में चने की दाल व मुनक्का अर्पित करें। दीपक जलाकर पेड़ की आरती करें और सच्चे मन से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी, किसी भी भिखारी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को एक दाना तक ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को तो अन्न तक नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है तो भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था।
इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से ये व्रत कथा संपन्न होती है। जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सदैव लक्ष्मी, सुख और वैभव का वास रहता है। बृहस्पति देव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। गुरु महाराज की जय।